अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसके मुताबिक ये कि सीमा को अब कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। सीमा के टेस्ट कराए गए और इन टेस्ट की बात जो है आपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख ली होगी, लेकिन जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है वो ये है कि सीमा ने ये भी टेस्ट कराया है कि कितने अरसे में बच्चा आने वाला है। ये सब कुछ AP सिंह के कहने पे किया गया। क्यों किया गया? ताकि अगर कोई तरीका इस तरह का है जिसको इस्तेमाल करते हुए सीमा हिंदुस्तान में अभी कुछ मज़ीद स्टे ले ले, तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए AP सिंह अपनी कुछ नई चालें चलते हुए हो सकता है कि सीमा को ज़्यादा अरसे का स्टे भी दिलवा दे। नागरिकता तो इसको नहीं मिलने, लेकिन इसकी कोशिश थी, AP सिंह की कोशिश थी कि किसी तरह से स्टे मिल जाए। इसी कोशिश में ये टेस्ट भी कराए गए। टेस्ट पहले भी हुए थे, जब सीमा हिंदुस्तान आई थी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई थी, तो तब भी कुछ टेस्ट किए गए थे। इसी तरह से कुछ अरब ममालिक भी हैं इसमें शामिल कि एक टेस्ट किया जाता है। वो आप जब भी पाकिस्तान से दुबई या फिर किसी और कंट्री जाते हैं तो वो टेस्ट कराना लाजमी होता है, जिसमें कुछ बीमारियों के टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। वो तो इसका पहले से ही हो चुका था, लेकिन एक हिंदुस्तान में जाके भी एक टेस्ट फौरी तौर पे होता है। वो ATS की तरफ से या जो मुतलका इदारे हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन तमाम इदारों ने भी ये टेस्ट बच्चों के और इसके करा लिए थे। अभी टेस्ट कराए गए हैं, इसमें DNA टेस्ट भी शामिल है, क्योंकि सीमा का बार बार ये कहना होता है कि ये बच्चे हैदर के नहीं हैं, ये बच्चे हैदर के नहीं हैं, बार बार इस तरह की ये बातें कर रही होती है। तो इस बेस पे भी ये टेस्ट कराए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन मज़ीद जारी है। पाकिस्तानी साइड से भी इस केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। जब मेरी बात हैदर भाई के वकील से हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए, मैंने ज़रूर कहा था कि चीज़ें मैं सामने लेकर आऊँगा, लेकिन सामने ना लेके आने की वजह यह है कि कुछ चीज़ों को अभी पोशीदा रखना है। ये हमें ऊपर से भी ऑर्डर दिए गए हैं, तो मैंने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने का उनसे नहीं सोचा। जैसे होता है कि मज़ीद सवाल किया जाए कि आपको किसने कहा है, तो ये फिर बनता नहीं है। इसलिए जो उनका जवाब था बस उसी को अभी मैंने आप तक पहुंचाना था। और रही बात उनके साथ जो मेरा इंटरव्यू है, कल भी मैंने लेना था लेकिन मैं नहीं ले सका। दरअसल मैं बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए चला गया था मदरसे, और वो आपने कल वीडियो मेरी देख भी ली होगी। तो अभी जो शॉकिंग फैक्ट है या शॉकिंग न्यूज़ है, आप उसको बड़े ही गौर से देखिएगा, सोचिएगा इस बारे में कि ये जो टेस्ट कराए जा रहे हैं, बार बार टेस्ट कराए जा रहे हैं, और AP सिंह की इसमें कोशिश है कि किसी तरह से ले दे कर किसी तरह से ये जो सीमा का आने वाला बच्चा है, इसके लिए कोई इस तरह की खबर तैयार करा ली जाए कि अगर सीमा ने ट्रैवल किया, ख़ास तौर पे एरोप्लेन पे या फिर किसी गाड़ी वगैरह पे लंबा सफ़र किया, जो कि लंबा तो नहीं बनता, क्योंकि आप देख लें कि दिल्ली इनको आना पड़ेगा, वहाँ से लाहौर की तरफ इनको आना पड़ेगा, वाघा बॉर्डर की तरफ आना पड़ेगा, तो ज़्यादा कोई ख़ास सफ़र तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये डराएंगे धमकाएंगे कि अभी लंबा सफ़र हमने नहीं करना, बच्चे के लिए ख़तरा है। तो डॉक्टर्स को भी ट्राई किया जाएगा कि किसी तरह से पैसे दे के हैंडल कर लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स सीमा के अकाउंट में आ रही हैं जो कि AP सिंह के हाथ में जा रही हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान से भी कहा गया था कि जो रोशन अली अजीम साहब हैं, जो कि हैदर के वकील हैं, वो भी बड़ी अमाउंट लेने की तैयारी में हैं हैदर के वालिद साहब से। अब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जो यूट्यूबर्स ने की है वो तो अभी उन्हीं को पता होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बात की और हैदर के वकील से यही डायरेक्ट बात की कि देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताएं, ताकि हम उस तरह से अपने जो चैनल पे है ये आपकी बात बताएं कि इस वजह से आपने पैसों की डिमांड की है, या क्या वजह है कि आपने इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड कर दी है। तो हैदर भाई के वकील का कहना था, एक निजी चैनल पे उन्होंने आके बताया है कि मैंने तो पैसे देने की बात की है, ना कि लेने की बात की है। तो ये अब अंदर की बातें हैं, क्या चल रहा है। हैदर भाई के साथ तो मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। अगर वो ऑनलाइन भी हों तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, बल्कि मैसेज देखना भी वो फ़िलहाल गवारा नहीं कर रहे। कई बार मैंने नोट किया है कि वो ऑनलाइन होते हैं। बस उनसे यही चीज़ें जाननी थी कि आप भी अपनी तरफ से बताएं कि क्या सच्चाई है। और वकील साहब की तरफ से यही कहा गया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हैदर भाई इस बारे में इंटरव्यू दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर रहना था। जो भी यूट्यूबर्स इस वक्त कह रहे हैं कि पैसे लेने की कोशिश की जा रही है, तो वो चीज़ें तमाम सामने आ जाती। इसी तरह से हैदर भाई के वकील साहब ने कहा था कि 2 तारीख तक वो इस्लामाबाद जाएंगे और इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा।
और काफ़ी शॉकिंग चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब ये सुनने को मिला है कि 2-4 दिन मज़ीद भी लग सकते हैं। हो सकता है कि कोई अभी कराची के अंदर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो जिसको कंप्लीट करने के बाद इस्लामाबाद का विज़िट किया जाए और वहाँ पे क्योंकि सारे ऑफिस जितने भी होते हैं, मेन जितने भी इदारे हैं, उन तमाम के हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होते हैं। तो चांसेस हैं कि इस्लामाबाद में जाके इस तमाम केस की प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो जो चीज़ें सामने आई हैं उन्हीं को कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी तरह से इंडिया में भी इस केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। हमारे सोर्सेज हमें बार बार शॉकिंग न्यूज़ देते रहते हैं जो कि हम सुन के भी हैरान रह जाते हैं कि अभी तक ये भी हमारे सोर्सेज का, हिंदुस्तानी सोर्सेज का ये कहना है कि पाकिस्तानी साइड से अभी किसी किस्म का कोई बड़ा सबूत जैसे होता है वो नहीं भेजा गया और ना ही कोई सबूत भेजा गया है और ना ही गवर्नमेंट आपकी अभी तक इन्वॉल्व हुई है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अभी किसी किस्म की कोई कार्रवाई का नहीं कहा गया, लेकिन हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने तौर पे इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके सीमा को पाकिस्तान वापस भेजेंगे। और ये भी मुझे बताया गया है कि इस चीज़ की गारंटी भी ली जाएगी कि सीमा को हिंदुस्तान पहुंचने के बाद कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा सीमा ने एक और शर्त रखी हुई है कि आप लोग बजाय मुझे पाकिस्तान भेजने के, बच्चों को पाकिस्तान भेजकर मुझे यहाँ पे चाहे हमेशा के लिए जेल में डाल दें। तो इस चीज़ के ऊपर भी गौर किया जाएगा। हो सकता है ये 10% चांसेस हैं अभी भी कि सीमा को हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए। और अगर बात की जाए सीमा की जो अभी नई फैमिली बनी हुई है, AP सिंह और सचिन, इनका क्या होगा? जैसे ही सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, लाइसेंस ख़त्म होने के चांसेस हैं AP सिंह के। ये जो वकालत का एक लाइसेंस होता है ना बंदे के पास, वो लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि AP सिंह को जेल हो जाए। और ये जेल थोड़े अरसे की नहीं होगी, अच्छे भले अरसे की हो सकती है। इसी तरह से अगर बात की जाए सचिन की, तो सचिन अभी तो वैसे देखा जाए तो कम उम्र है और इतनी भी कम उम्र नहीं है कि उसको जेल ना हो। तो इसको 5 से 10 साल या शायद इससे भी ज़्यादा की जेल हो सकती है। कुछ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है इस तमाम मुद्दे के ऊपर और तब जाके ये बातें सामने आई हैं। और हो सकता है कि कुछ वजूहात हों जिनकी बेस पे इसको 2-3 साल की ही जेल हो, लेकिन ये कंफर्म है कि इसको जेल होगी। इसी तरह से अगर बात की जाए जो सचिन के वालिद हैं उनकी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि सचिन के साथ साथ सचिन के वालिद को भी इसी तरह से जेल हो, क्योंकि इस पूरे मामले में सचिन के वालिद भी मुलव्विस हैं। वो भला कैसे मुलव्विस हैं? ये आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है ATS की तरफ से, वो तो बिल्कुल हाइड रखी जा रही है, किसी को कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तमाम चीज़ें जो हैं खुफिया तरीके से हो रही हैं। लेकिन चंद न्यूज़ चैनल्स ने जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की थी तो पता चला था कि सचिन के यहाँ होने के बावजूद सचिन की फैमिली मेम्बर्स जो हैं, सचिन के फैमिली मेम्बर होटल वालों से कॉन्टैक्ट करके तमाम चीज़ें क्लियर कर रहे थे कि अब हमें इतने टाइम के लिए कमरा चाहिए या हमारे मेहमान आ रहे हैं या बाकी तमाम चीज़ें। तो इन्हीं तमाम मुद्दों की वजह से, इन तमाम सबूतों की वजह से जो कि हमारे सामने भी आ चुके थे चंद न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स की वजह से, हिंदुस्तानी साइड से, उन्हीं बेसिस पे हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर सचिन के बाप को जेल होगी तो इन्हीं वजूहात की वजह से होगी। ये तो सिर्फ होटल वाली चीज़ें सामने आई हैं, मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी। अभी ये जो आंटी जी हैं, सीमा जी, ये भी छुपने की कोशिश करें, नए नए ड्रामे बनाने की कोशिश करें, जो मर्ज़ी कुछ कर लें, ये इन्होंने जेल तो जाना ही जाना है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, चाहे जो मर्ज़ी किया जाए। और इसी तरह से जब ये पाकिस्तान आएंगी तो इनकी जान को ख़तरा होगा। एक तो हैदर भाई ने धमकियां कराई थी, कंफर्म नहीं है कि हैदर भाई से ख़तरा होगा क्योंकि लीगली केस चल रहा है और लीगल केस में ये नहीं होता कि जी आप जाके किसी को मार दो। या फिर हैदर भाई को अगर देखा भी जाए तो वो शक्ल से भी इस तरह के नहीं लगते और ना ही बातों से लगते हैं कि वो कोई ख़ास एक्शन ले पाएंगे। और इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसके साथ साथ चीज़ें भी सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने देखा है कि तमाम चीज़ें पूरी तरह से यूट्यूब चैनल्स पे और न्यूज़ चैनल्स पे चल रही हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानी साइड से न्यूज़ चैनल्स की, तो पाकिस्तानी चैनल जो हैं, न्यूज़ चैनल्स, इस तरह की खबरों को कोई ख़ास कवर नहीं करते होते। ये हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल्स ही हैं जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उनको साइड पर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो चैनल्स हैं वही सिर्फ इस चीज़ को सही से कवर कर पाएँ।
तो ऐसा ऐसा करके जिस तरह से पहले चीज़ें सामने आई हैं, इसी तरह से बाकी भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब चीज़ें आहिस्ता नहीं बल्कि बड़े फास्ट मेथड से, फास्ट तरीके से आगे आ रही हैं, और ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगले चंद दिनों में सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इस दौरान हो सकता है कि AP सिंह कोई ना कोई इस तरह का हरबा अख्तियार कर ले जिसकी वजह से चंद दिन मज़ीद भी सीमा को हिंदुस्तान में स्टे मिल जाए। लेकिन अगर मेडिकली इसको अनफिट करार दे के ट्रैवल से रोका जाता है तो फिर ATS ख़ुद इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ATS के पास है, मुतल्लिका इदारे मज़ीद भी हैं जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो चंद डॉक्टर्स जो कि गली मोहल्ले के डॉक्टर हैं, या जिस तरह से सीमा के घर में ही इसके कुछ टेस्ट वगैरह किए गए हैं, टेस्ट सैंपल्स फिर लेबॉर्ट्री वगैरह भेजे गए हैं, तो वो चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, ये चीज़ रॉन्ग साबित हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे शॉकिंग फैक्ट आपके सामने आएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे ये हो क्या रहा है। अब तो जिस तरह पहले था ना शुरू के दिनों में जब इस केस की पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, उस वक्त जो चीज़ें सामने लाई गई थी, अब वही चीज़ें हिंदुस्तानी साइड से हमें डे बाय डे इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं कि सीमा का ये जो ड्रामा है अब ख़त्म हो रहा है। आपने भी देखा है कि हर रोज़ तकरीबन 2 से 3 चैनल्स पे आपको सीमा का इंटरव्यू देखने को मिलता था। अब आखिर वो इंटरव्यूज़ कहाँ गए? आखिर क्या वजह है कि AP सिंह के भी इंटरव्यू आना बंद हो चुके हैं, सचिन के भी इंटरव्यू आना बंद हो चुके हैं, और हर आए दिन पुलिस की भारी नफरी आती है सीमा के घर पे। किस लिए आते हैं? क्या शवाहिद ढूंढने की कोशिश की जा रही है? यह आपने सोचना है, यह आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और मेरी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि आप भाइयों ने, आप बहनों ने ये बात कमेंट सेक्शन में मुझे कई बार कही है कि आप इन्वेस्टिगेट करो इस मामले को, क्या वाकई में हैदर ने अपनी बेटी को बेचा था? अगर बच्चे छोटे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कहा गया था कि अगर बच्चे छोटे हैं तो जिस तरह से हैदर के वालिद साहब मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आते हैं और जो हैदर भाई के वकील हैं वो भी जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं इस तमाम मामले को, तो वो बच्चों को भी सामने लेके आएँ। आज अगर मेरी बात होती है तो मैं ज़रूर इस मुद्दे को उठाऊंगा। अभी मैंने थोड़ी देर में अपने विलेज के लिए भी निकलना है, वहाँ पे जाके मैं कोशिश करूँगा कि कांटेक्ट किया जाए हैदर भाई के वकील से और ये तमाम बातें उनसे क्लियर की जाएं कि आखिर क्या वजह है कि बच्चों को अभी तक सामने नहीं लेके आए। क्या जो लोग कह रहे हैं वही बात सच है कि बच्चों को बेच दिया गया था, बेटी को बेच दिया था जैसा कि सीमा ने कहा है? तो तमाम चीज़ें खोली जाएंगी, तमाम चीज़ें सामने आएंगी, जैसा जैसा आपने पूछा है उसी तरह से तमाम चीज़ें सामने आएंगी। और मेरा ये पहला, जैसे आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि मैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जो लोग वीडियो को स्किप कर करके आगे देख रहे थे कि एंड पे क्या बताया जाता है, तो उनको एक बार फिर से बता दूं कि सीमा के टेस्ट हुए हैं, टेस्ट कराए गए हैं, और जो यूट्यूबर्स ने खबर दी है आपको वो तो उनके सोर्सेज ने बताई। मेरे सोर्सेज ने जो बताया वो ये बताया है कि एक तो इसका मेडिकल टेस्ट किया गया, दूसरा जो इसका नया बच्चा आने वाला है उसके ऊपर भी टेस्ट वगैरह किए गए हैं, और AP सिंह ने भी कुछ टेस्ट वगैरह कराए हैं कि जिससे ये साबित किया जा सके कि अभी फ़िलहाल ट्रैवलिंग करना नामुमकिन है। तो यही वजह है कि इनके छक्के छूट चुके हैं, अब न्यूज़ चैनल्स पे आने के लिए मुश्किल है। और AP सिंह पे, सचिन के वालिद पे, और मे भी के सचिन के बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कज़न वगैरह हैं, उनके ऊपर भी केसेस किए जाएं। जो लोग बॉर्डर पे तैनात थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे तैनात थे जिनके होते हुए सीमा हिंदुस्तान दाखिल हुई थी, वो तो कब के बेचारे नौकरियों से भी हाथ धो बैठे हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा इशू है। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।